हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब दोपहर को हाँफती है क्या नहीं हाँफती है, उसको क्या प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत परेशानी होती है, पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोपहर को गाय सब बाहर में बैठी हुई है। अभी कुछ देर पहले सभी गाय बैठी हुई थी और अभी धीरे धीरे एक दो गाय जो है वो खड़ी हो रही है बाहर में। तो अभी जो है गाय सब बाहर में बैठी है, उसमें से कुछ गाय जो है वो धूप में बैठी है और कुछ गाय छांव में बैठी है। लेकिन इसमें से एक भी गाय जो है वो देख सकते हैं, एक भी गाय जो है वो हाफ नहीं रही है और एक भी गाय को जो है कोई प्रकार का दिक्कत या परेशानी नहीं है। ये किस वजह से है? और बाहर में देख सकते हैं कितना कड़क जो है वो धूप है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी का जो वातावरण है वो बना हुआ है, लेकिन यहाँ गर्म नहीं हो रहा है और गाय एक भी जो है वो हाँफती नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों है वो पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म पे सबसे पहले बात करते हैं रूटीन के बारे में। गाय सब जो है अभी दोपहर को बाहर में है, फिर शाम को ये सबको अंदर लिया जाएगा। जैसे इस फॉर्म का रूटीन जो है, सुबह 5 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है और अंदर में कुट्टी डाला हुआ रहता है। कुट्टी के ऊपर दाना डालते हैं और कुट्टी डाला हुआ रहता है, गाय को अंदर लेते हैं, कुट्टी के ऊपर दाना डालते हैं, फिर गाय सब खाती रहती है और उसका दूध निकलता है। सुबह में दूध निकलते निकलते उसका खाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है वो इस प्रकार से दोपहर को बैठती है, पानी पी के जो है वो बैठ जाती है। फिर शाम को जो है वो गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद जो है फिर से सबको जो है वो नाद में कुट्टी डाला रहता है, दाना डाल के दूध निकाला जाता है, फिर जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस फॉर्म पे गाय सबको कोई तरह का दिक्कत या परेशानी क्यों नहीं होता, उसका कारण जो है यहाँ का जो मौसम है, मौसम का और रखरखाव का और उसका सिस्टम के वजह से जो है वो गाय सबको कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबसे पहले बात करते हैं जो फॉर्म जो बना हुआ है, ये फॉर्म जो बना हुआ है, फॉर्म देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। फॉर्म के जो चारों साइड जो है, चारों साइड जो है वो खुला खुला है, ज़्यादा पैक नहीं है। सिर्फ आगे से गेट है, गेट के आगे रोड है, रोड से जो है वो खुला खुला ही है पूरा चारों साइड। और बाहर का जो सिस्टम है, बाहर में भी पूरा खुला खुला है। इस प्रकार से जो है यहाँ इस फॉर्म पे जो है हवा जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आता है और मौसम काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का। सबसे मेन जो बात है यहाँ इस फॉर्म की, जो वातावरण जो है अच्छी है और इतना कड़क धूप होने के बाद भी इस फॉर्म पे जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होता। गर्मी इसलिए नहीं होता कि चारों साइड जो है वो खुला खुला है और हवा जो है वो चारों साइड से आता रहता है और गाय सबको गर्मी नहीं लगती। इस फॉर्म पे जैसे बहुत सारे फॉर्म पे जो होता है, देख सकते हैं जो फैन लगा हुआ रहता है और भी बहुत सारा दिक्कत। जैसे सिटी में जो फॉर्म होता है या पूरा पैक जगह में होता है, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, वहाँ फैन लगाना पड़ता है, कूलर और भी फॉगर और भी बहुत सारी चीज़ फॉर्म पे जो है वो लगाना पड़ता है। और जो बांधा हुआ गाय रहता है उसमें भी जो है वो फैन और कूलर और बहुत सारे चीज़ों जो गर्मी का दूर करने का जो है सिस्टम वो एचएफ गाय के लिए करना पड़ता है। लेकिन इस फॉर्म पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात इस फॉर्म का है जो यहाँ का लोकेशन जो है अच्छा है। सभी पूरा खेत है और पूरा जो है चारा ही लगा हुआ है। हवा किस प्रकार से चल रहा है देख सकते हैं, पूरा अंदर में जो है वो हवा आती रहती है और गर्म नहीं होता। अब जो है गाय सब का जो रूटीन है, रूटीन के हिसाब से देख सकते हैं गाय सब जो है बाहर में किस प्रकार से रहती है। बाहर जो खुला का जो सिस्टम है, बाहर में खुला का सिस्टम है, उसमें गाय सब जो रह रही है,
उसको देख सकते हैं। बाहर में भी काफ़ी अच्छी तरीके से सिस्टम किया गया है। बाहर में पूरा खेत ही दिख रहा है और जो साइड से जो जाली मारा गया है, और खुला का जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है। खुला का जगह का बात करें तो 60 फीट चौड़ा है और 90 फीट लंबा है खुला का सिस्टम में। इसमें जो है वो गाय सब रहती है और ऊपर में जो है छांव का व्यवस्था है। आधे जो पतरा मारा हुआ है उसमें छांव के लिए है। ज़्यादा अगर धूप को दिक्कत होता है तो गाय सब जो है वो छांव में भी रहती है और कुछ गाय धूप में भी रहती है। उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस फॉर्म पे, क्योंकि यहाँ जो है हवा देख सकते हैं। बाहर में काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो चल रही है, हवा चलती रहती है। इसके वजह से जो है इस फॉर्म पे जो है ज़्यादा गर्मी नहीं होता। और बाहर जो खुला का सिस्टम है, खुला का सिस्टम में जो है वो पानी का व्यवस्था काफ़ी अच्छा किया गया है। हमेशा पानी जो है वो भरा रहता है। इसमें जब जिसको मर्जी उतना पानी पीती रहती है और इसमें जो है वो रहती है। बाहर में जो है वो दोपहर के समय में जब तक जैसे फॉर्म है, फॉर्म में सुबह जैसे गाय सबको छोड़ दिया जाता है 7:30-8 बजे में, और इसका दूध निकाल के उसके बाद से गाय सब 1 घंटा इधर उधर घूमती है, 1-2 घंटा। उसके बाद बैठ जाती है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक 2-3 घंटा जो है वो बैठती है। और उसके बाद जो है जैसे फॉर्म में कोई आया नहीं या कुछ हुआ नहीं तो गाय सब बैठी ही रहती है। आराम भी काफ़ी अच्छा मिलता है और फिर घूमती है जब तक कोई हालचाल या कोई तरह का दिक्कत परेशानी ना हो, तो तब तक गाय सब जो है वो बाहर खुला का सिस्टम में जो है इसमें फ़ायदा एक ही है। जैसे अभी गाय सब पेशाब करती है या कुछ भी करती है, गोबर करती है, तो देख सकते हैं वो सूख जाता है, सब जो है वो सूख जाता है पूरा और कीचड़ नहीं होता। इसलिए गाय सब जो है वो गंदा भी नहीं हो पाता ज़्यादा, और गंदा नहीं होने के कारण गाय सब जो है वो काफ़ी अच्छे से रहती है बाहर में और कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होता। गाय सब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती और ये सब को जो है मास्टाइटिस का प्रॉब्लम या और भी कोई परेशानी नहीं होता। इतना गाय होने के बाद भी गाय सब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती है और ये सब को रहने का सिस्टम काफ़ी अच्छा बनाया गया है बाहर में। बाहर का सबसे ज़रूरी जो व्यवस्था है वो पानी का काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। हमेशा पानी भरा रहता है और सिस्टम जो है खुला का सिस्टम, जो ऊपर का जो छांव का जो पतरा है वो मारा है और गाय सब जो है छांव में ही ज़्यादातर रहती है दोपहर के समय। और यहाँ फैन का या और भी कोई ठंडी चीज़ का जुगाड़ करने का ज़रूरी नहीं पड़ता। यहाँ उतना ज़्यादा गर्म होता ही नहीं है और लोकेशन के हिसाब से ठीक है और फॉर्म जो बना है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा हो जाता है कि गर्म होता है क्या नहीं फॉर्म पे। तो फॉर्म जो बनाया गया है सिस्टम के हिसाब से, जैसे इस फॉर्म बहुत सारे फॉर्म पे होता है क्या, चारों साइड से जो है वो पैक कर दिया जाता है फॉर्म को। तो ठंड के मौसम में तो ठीक है पैक कर देना, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर पूरा फॉर्म उस हिसाब से बना रहता है तो गर्मी का मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है। और जगह कम रहने के कारण सिटी में जो फॉर्म जो होता है पूरा पैक, अगर इस प्रकार का भी फॉर्म रहेगा सिटी में तो दिक्कत हो जाता है। सबसे ज़्यादा लोकेशन का बात होता है कि लोकेशन में किस प्रकार से फॉर्म को किस जगह पे बनाया जाए। तो सबसे मेन जगह जो है वो ज़रूरी होता है। जगह के बाद फिर फॉर्म भी जिस तरीके से बनाया गया है, जैसे पीछे का जो दीवार है वो 3 फीट ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, और ये भी 3 फीट ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और आजू बाजू का जितना भी जो फॉर्म का जो दीवार बना हुआ है वो देख सकते हैं पूरा 3 फीट से ऊंचा है ही नहीं, पूरा खुला खुला है। और हाइट जो है बीच का जो सेंटर है फॉर्म का वो 15 फीट ऊंचा है बीच का,
और साइड का जो है वो 13 फीट ऊंचा है। हाइट भी कुछ कम नहीं है फॉर्म का, इस प्रकार से बना हुआ है। इसके वजह से जो है यहाँ गर्मी और दिक्कत परेशानी नहीं होता गाय सबको। तो गाय सब देख सकते हैं, एक भी गाय जो है यहाँ इस फॉर्म पे हाफती नहीं है और किसी को भी गर्मी से कोई तरह का दिक्कत परेशानी हो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसमें एचएफ गाय सब ज़्यादा है, दूध देने वाली गाय सब ज़्यादा है। देख सकते हैं एक भी गाय जो है वो गर्मी के वजह से किसी को दिक्कत या परेशानी नहीं है। सब जुगाली कर रही है दोपहर के समय, या दोपहर के समय जो है वो आराम से रहती है। गावन गाय भी, दूध वाली गाय भी और कुछ बड़ी बछड़ी सब भी इसके साथ जो है वो इसमें रह रही है। कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। इस फॉर्म का लोकेशन, इस फॉर्म का रूटिंग के हिसाब से जो है वो गाय सबको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले सिर्फ 2 दिन हुआ है इस गाय जो है इस फॉर्म की तैयार की हुई बछड़ी जो है ये बच्चा दे दी है। इसका जो है अभी तक जो है खीस जो है एक टाइम का 10-11 लीटर निकल रही है इसका, और दूध जो है दोनों टाइम का 28 से 29 लीटर तक ये गाय दूध देती है इस फॉर्म की। और इस बार भी उतना ही दूध देगी और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किया गया। और इस गाय को भी कोई ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं है, वो फुल एचएफ दूध देने वाली ये गाय है। तो ये भी बाहर खुला में ही रहती है और सिस्टम के हिसाब से इसको भी रखा गया है। इधर जो है वो चारा का सिस्टम है, चारा इधर से कट होता है। चारा में मक्का और नेपियर घास जो है वो मिक्स करके दिया जाता है। और बछड़ी सब जो है इधर भी तैयार हो रहा है। किस प्रकार से बछड़ी सबको रखते हैं, यहाँ जो है 9 बछड़ी जो है वो एवीएस स्पाइक और एवीएस अडवाड़ा डेनमार्क की बछड़ी सब भी रह रही है। ये सब को भी सिस्टम उसी प्रकार से है। अभी धूप में भी कोई बछड़ी सब भी है और छांव में भी है। ये सब को भी आधा छांव के लिए जगह छोड़ा गया और आधा धूप के लिए छोड़ा गया है। बाहर में ये सब के लिए नाद जो है वो अलग से बनाया गया है। इसमें जो है दाना और चारा टाइम से ये सब को दिया जाता है। और बाहर में पानी का सिस्टम है, बाहर में पानी पीती रहती है और ये सब बाहर में ही रहती है। ये सब को अंदर नहीं लिया जाता। ये सब जब तक गाभ नहीं हो जाती, बच्चा देने के टाइम ही ये सब को अंदर लिया जाता है, बच्चा देने के बाद भी। और अभी ये सब इधर ही तैयार हो रही है। बाहर में ये सब को सिर्फ दाना और चारा डाला जाता है और बाहर में ही रहती है। टाइम जो है वही सुबह 5 बजे, जैसे गाय सबको अंदर लिया जाता है उसी टाइम इसको चारा और फिर दाना दिया जाता है। एक बछड़ी को जो है एक टाइम में 1 किलो दाना, दोनों टाइम में 2 किलो दाना इसके हिसाब से दिया जाता है। सिस्टम के हिसाब से इसको भी देख सकते हैं, बाहर में जाली मारा हुआ है और छांव के लिए तार पतरी का जुगाड़ किया गया है। आधा छांव है और आधा धूप है। इस प्रकार से गर्मी के मौसम में भी बछड़ी सब बाहर में ही रहती है और तैयार हो रही है। इसमें आराम से बछड़ी सब बैठती है, घूमती है और रहती है, जब मर्जी जब पानी पीती है। और इस प्रकार से बछड़ी सबको जो है वो रखा जा रहा है। और बछड़ी सब भी देख सकते हैं धूप में भी थोड़ा बचा हुआ है, वो सब खा रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रही है सबको। चारा जो है नज़दीक में है, यहाँ से बछड़ी सबको चारा डाला जाता है। चारा एक टाइम में बछड़ी सबको 10 से 12 किलो जो है वो चारा दिया जाता है। 12 महीना 13 महीना के बछड़ी सब है, उसमें 6-7 महीने की है, तो सबको एक साथ में ही चारा डाल दिया जाता है। दोपहर के समय कितना भी बाहर में गर्म हो जाए, धूप पड़े या कुछ भी हो जाए, अंदर में जो है बिल्कुल भी गर्मी नहीं होता। बाहर में हवा चलने के कारण जो है वो गर्मी नहीं होता। और पानी का सिस्टम अच्छा किया गया है। पानी जो है वो टाँकी में हमेशा भरा रहता है। इसके वजह से जो है गाय सब पानी पीती रहती है और दोपहर में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता। सिस्टम के हिसाब से जो है
वो सुबह जो है वो पानी मारा गया था 8-9 बजे के लमसम में फर्शी पे पानी मारा गया था। और दोपहर के समय अभी पूरा सूख चुका है फर्शी। किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है यहाँ वो फर्शी रहता है, देख सकते हैं। और गाय सब अंदर आएगा इस जगह पे तो गंदा नहीं होता, इसके वजह से किसी को बीमारी, इन्फेक्शन या मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होता। और जो जैसे गीला रहता है, जैसे गाय सब बांधा हुआ रहता है तो गीला होता है ज़्यादा, तो इसके वजह से बीमार जो है वो गाय ज़्यादा पड़ती है और दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो जाता है। मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम, टेम्परेचर या बहुत सारे बीमारी जो है वो सब गंदगी के वजह से हो जाता है। इस फॉर्म पे ज़्यादातर जो बछड़ी है यहीं की तैयार की हुई है, इसी मौसम में तैयार की गई है बछड़ी सब। बछड़ी सब को जो है तैयार करने के लिए हमने बताया किस प्रकार से बछड़ी को तैयार करते हैं। जैसे अलग साइड में ABS की बछड़ी सब तैयार किया गया उस पार्ट में, उसी पार्ट में जो है ये सब को भी तैयार किया गया। तैयार करने के लिए ये सब को जो है एक साइड में ही रखा जाता है। जब तक ये बड़ा हो जाती उसको AI करवाने के टाइम में आता है, उसका वेट हो जाता है, तो इसको बड़े लाइन में जो है गाय के साथ उसको रखा जाता है। और रखने के बाद उसको फिर चेक किया जाता है, जो अंदर का जो गर्भाशय है वो पूरा तैयार है, तो उसके बाद इसको AI करवाया जाता है। करवाने के बाद फिर उसको रूटिंग पे लाया जाता है। रूटिंग पे मतलब सबके साथ में, जो बड़ी गाय है उसके साथ में ही रखते हैं और उसके साथ में ही अंदर लेते हैं दूध निकालने के लिए, और फिर अंदर बाहर करने का सिस्टम में उसको लगाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो है बछड़ी सबको तैयार करके इतना गाय जो है तैयार हुई है। मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है तैयार हुई है यहाँ की बछड़ी। तैयार कर के जो फॉर्म पे जो है अभी 38 पशु जो है वो तैयार हो चुका है। शुरू में सिर्फ 4 गाय ही इस फॉर्म पे लाया गया था। 4 गाय से जो है अभी तक यहाँ 38 पशु जो है वो तैयार हो चुके हैं। उसमें से 22-23 जो है वो दूध की गाय है, और इसमें बछड़ी जो है 14-15 अभी तक बछड़ी है। उसमें से 9 बछड़ी हमने बताया ABS के इस बार तैयार कर रहे हैं। उससे पहले जो है HF की, जो फुल HF की जो सीमन थी उसकी तैयार की हुई बछड़ी सब है। इसमें HF गिर, HF क्रॉस के भी तैयार की हुई बछड़ी सब को गाय तैयार हुई है इस फॉर्म पे। और इसमें जो है ज़्यादातर दूध देने वाली गाय सब की ही तैयार की गई है। इस बार जो ABS की जो बछड़ी सब तैयार हुई है, इसी में गाय सब को देख के उसको चेक करवा के किस प्रकार से उसका जो है कौन सा सीमन जो है ABS, अडमाड़ा ABS, स्पाइक का, जिसको जो सीमन की ज़रूरी होती है उसको चल सकता है, उस प्रकार से बछड़ी को तैयार किया गया इस फॉर्म पे। और फॉर्म को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। बाहर से जो है सिर्फ 4 ही गाय शुरू में लाया गया था। उसमें से जैसे 9 गाय लाया गया था बेंगलोर से, तो उसमें से जो है 5 गाय मतलब ज़्यादा दूध देने वाली नहीं थी और उतना अच्छी नहीं निकली, तो सबको बेच दिया गया। 4 गाय ज़्यादा दूध देने वाली थी, उसी को जो है AI करवा के और तैयार करके बछड़ी सबको तैयार करके फॉर्म को जो है वो आगे बढ़ाया गया। और अभी जो है सिस्टम के हिसाब से, जैसे बाहर से गाय लाते हैं तो उसको रूटिंग लगने में टाइम लगता है, मौसम सूट नहीं करता और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है। इसके वजह से यहाँ जो बछड़ी सब तैयार होती है वो यहीं के मौसम में रहती है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता, उसको जो है रूटिंग लगने में दिक्कत नहीं होता। मौसम जो है उसका सूट जो किया हुआ रहता है, इसलिए बछड़ी तैयार करके फॉर्म को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है और बछड़ी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है शुरू से लेकर अभी तक। शुरू में जो ब्रीडिंग चलता था ABS नहीं निकला था उसके हिसाब से, और निकला भी होगा तो उतना जानकारी नहीं था। अभी 2 साल पहले से जानकारी हुआ है, तो ABS की बछड़ी पे काम हो रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है। और शुरू में भी बछड़ी को ही तैयार करके जो है फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। तो मौसम के हिसाब से जो है बछड़ी सब यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हुई है और सब गाय सब हो गई है। और 4ठी, 5वीं, 6ठी ब्याट की बछड़ी की तैयार की हुई गाय सब है। इस गाय के बारे में हमने बताया, ये सिर्फ 2 दिन हुआ है इसको बच्चा देके, और इसकी जो है
अभी सिर्फ 2 दिन में पता चलता है जो ये कितना दूध देगी। एक टाइम का इसका खीस जो है 11 से सुबह में 11 लीटर, शाम को 10 लीटर इस प्रकार से निकला है। और दूध जो है वो 28 से 29 लीटर तक ये गाय दूध करती है। सिर्फ एक ही गाय अभी ताज़ी है इस फॉर्म पे, जैसे ताज़ा बच्चा दी हुई है तो उस टाइम उसको पता चलता है। बाकी के ज़्यादातर गाय सब अभी गाभन है, ये गाय भी गाभन है। और ये जो गाय है, ये गाय भी जो है वो गाभन है, मतलब इसका दूध अभी बंद नहीं है, बंद होने ही वाला है। गाभन कंफर्म हो गया है और थोड़ा लेट में गाभन गई है, इसलिए इसको जो है अभी दूध बंद नहीं हुआ है। और इससे एबीएस स्पाइक और अडमाड़ा की बछड़ी सब जो है इसको तैयार किया गया है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।